बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में लेकर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो जनाब वैसे तो कड़ी पकौड़ा हर घर में बनता होगा, हर किसी को बनाना आता होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस रेसिपी से कड़ी बनाई है? आज मैं आपसे एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में शेयर करने वाली हूँ टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। अब से आपकी कड़ी बेहद जायकेदार और मज़ेदार बनेगी और जो भी खाएगा वो आपके गुण गाएगा और बार बार फरमाइश पर आपसे कड़ी बनवाई जाएगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहद आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और अब से कड़ी आपकी फ़ेवरेट और आपके घर वालों की भी फेवरेट हो जाएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच, जिसे हम खाना बनाते हैं वो चम्मच ऑयल हम इसमें डाल देंगे। अब हम चूल्हा जला देंगे और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको इस तरह से बारीक बारीक हमने काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के साथ ही यहाँ पे हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद हमने यहाँ पे 1 चम्मच टमाटर का पेस्ट ले लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसको भी हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। स्पाइसीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि जो हमारे मसालों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसकी हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट तक हमने जब इसको अच्छे से भून लिया, तेल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे हम इसमें 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको कवर कर देना है लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो जब तक हमारा मसाला यहाँ पक रहा है, हम जो कड़ी की लस्सी है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम यहाँ पे 1 कप यानी कि 1 प्याली हमारे पास दही है, दही हम डाल देंगे। अब हमने 3 अदद बड़ी वाली मिर्चें ले ली हैं और इनको एक मिर्च में से दो टुकड़े हमने कर लिए हैं। ये मिर्चें हम ब्लेंडर में डाल देंगे और यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने बेसन ले लिया है, ये बेसन भी हम इसमें डाल देंगे। और 1 प्याली भर के हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ब्लेंडिंग के बाद दोबारा से हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं और ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये रनीसा हो गया है, कुछ भी इसमें साबुत चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। आपने भी इतना ही अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है, क्योंकि मसाला हमारा जितना अच्छे से भुना हुआ होगा ना तो कड़ी हमारी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो अब इस स्टेज पर हमने जो कड़ी की लस्सी बनाकर रखी हुई है दही की, वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसमें एक जग में पानी हिलाकर डालेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है।
अच्छे से एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने चूल्हे की आंच को बढ़ा देना है, तेज़ कर देना है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, कड़ी में हमारे उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें 1 गिलास भर के पानी डालना है, क्योंकि कड़ी को हमने बहुत अच्छे से पकाना है। यहाँ पे मैं आपसे एक टिप भी शेयर कर रही हूँ। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कड़ी बनाते हैं, बस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, लेकिन कड़ी को पकने में टाइम लगता है। जल्दी जल्दी से बिल्कुल भी हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि एक टिप ये भी है कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी कड़ी बिल्कुल लो फ्लेम पर जितना पकेगी ना, उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि बस 10-15 मिनट 20 मिनट इसको पकाया और चूल्हा बंद किया, बघार लगाया और चलो बन गई कड़ी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 1 घंटा तो पकाना ही है। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम हमने इसका कर दिया है। और इस बीच अगर आपको लगे पकने के दौरान कि आपकी कड़ी गाढ़ी हो रही है, तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो जनाब तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, कड़ी हमारी पक रही है। एक बार आपको चेक करके भी बता देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऐसी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अभी हमने कड़ी को और पकाना है, अभी ये तैयार नहीं है। इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल करना है इमली का पेस्ट। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ये इमली का पेस्ट है, क्योंकि कड़ी जब तक थोड़ी सी खट्टी ना हो मज़ा नहीं आता। मुझे तो कड़ी खट्टी ही पसंद है। अगर आप कड़ी खट्टी पसंद नहीं करते तो आप इमली को स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आपका दही पहले से खट्टा है तब भी आप इस स्टेज पर इमली नहीं डालिएगा। मेरे पास दही खट्टा नहीं था और मुझे कड़ी खट्टी पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच इमली का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। तो अब दोबारा से इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको और पकाएंगे। तो जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही है, हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। प्याज हम डाल देंगे। अब यहाँ पे कुछ धनिया और पुदीना हमने ले लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे खाने का सोडा। अब हम तमाम मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें बेसन शामिल नहीं किया है, पहले हमने अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे 4 खाने के चम्मच में इसमें बेसन डाल रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने जितने पकोड़े बनाने हैं आप इस हिसाब से बेसन और प्याज का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये हो गए हमारे 4 टेबल स्पून बेसन। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। पकोड़े बनाने की भी एक टिप मैं आपको बताती चलूँ कि पकोड़ों में हमने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना होता। उससे क्या होता है कि बस ऐसा लगता है कि हम आटा खा रहे हैं। तो इसमें जो हमने वेजीज डाली हैं उसका भी फ्लेवर आना चाहिए। ये देखिए आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बेसन इसमें नहीं है। सब्जियां जो है हमारी वो नज़र आ रही हैं। तो ऐसा ही इसका बैटर होना चाहिए। तो अब हमने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ये लेफ़्ट ओवर ऑयल है जो हमारे पास बचा हुआ होता है। अगर हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसमें से ऑयल बच जाता है, तो उसको संभाल कर साइड में सेव करके रख दिया जाए और बाद में फिर यही ऑयल इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इस तरह से ऑयल जो है हमारा वो वेस्ट होने से भी बच जाता है। तो यहाँ पे मैं यही वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग परेशान मत होइएगा कि ऑयल का कलर इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऑयल इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि पकौड़ों को हमने डीप फ्राई करना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हाथ की मदद से पकौड़े छोटे छोटे से डाल देंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पकौड़े हम नहीं डालेंगे।
मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने पकौड़ों को फ्राई करना है ताकि पकौड़े हमारे अच्छे से पक जाएं, बेसन इसमें कच्चा ना रहे। अब हमने इसको पलटते जाना है क्योंकि एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, पकोड़े हमारे बन चुके हैं और जल्दी से कमेंट्स में बताएं मुझे कि पकोड़े किस किस को पसंद है। तो जनाब तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको और पका लिया है और ये देखें कड़ी अब हमारी पककर तैयार है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखनी है। तो अब हम इसको चूल्हे से हटा देते हैं। अब बघार लगाने की तैयारी करते हैं। तो बघार लगाने के लिए हमने वही ऑयल लिया है जिस ऑयल में हमने पकौड़े फ्राई किए थे, उस ऑयल को हमने थोड़ा सा कम कर लिया है। तकरीबन 1/4 कप के जितना ये ऑयल है। ये देखिए, ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे बघार के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है लहसुन। लहसुन को हमने बारीक बारीक काट लिया है। 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है। 6 से 7 अदद हमने यहाँ पे गोल वाली मिर्चें ले ली हैं और 1 टीस्पून हमने इसमें ले लिया है ज़ीरा और थोड़ा सा हमने ले लिया है कड़ी पत्ता। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन और कड़ी पत्ता, साथ ही जो गोल वाली मिर्चें हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। ज़ीरा हम इसमें थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने लाइट सा गोल्डन कलर दे देना है। तो जैसे ही हमारा प्याज और लहसुन गोल्डन होने लगेगा तो हम इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे कड़ी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और खुशबू आती है। बस हमारा बघार तैयार है। अब इसको हम कड़ी में शामिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो 5 मिनट इसको हमने कवर कर दिया था और ये देखिए कैसी प्यारी सी हमारी कड़ी की लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी है। तो चलिए अब पकोड़े डालकर इसको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार से पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म हमारी कड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। यकीन जाने एक बार जब आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कड़ी बना ली ना तो फिर आपसे बार बार फरमाइश पर कड़ी बनवाई जाएगी क्योंकि इसका टेस्ट है ही इतना ज़बरदस्त। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहद लजीज बनेगी हमारी पकोड़ा कड़ी। तो इसी के साथ आज की रेसिपी हुई हमारी तमाम। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।